उत्तराखंड की धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में अब सिर्फ एक कदम दूर रह गई है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। धामी ने 5 सदस्यों की जो समिति बनाई थी उसने यूसीसी के फाइनल ड्राफ्ट का काम पूरा कर लिया है। आज ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया। आने वाले सोमवार यानी 5 फरवरी को पुष्कर सिंह धामी यूसीसी के ड्राफ्ट को उत्तराखंड विधानसभा में पेश करेंगे। अब ये जान लीजिए कि मोटे तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या बड़े बदलाव आने की बात हो रही है। अभी देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट। यूसीसी लागू होने से ये अलग अलग विवाह कानून खत्म हो जाएंगे। किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति के लिए शादी करना और तलाक लेने का नियम एक हो जाएगा। सबको संपत्ति के मालिकाना हक हासिल करने के लिए बराबर अधिकार होंगे। तलाक के बाद महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने के लिए एक जैसी प्रक्रिया होगी, अलग अलग नहीं। लिव इन रिलेशनशिप में के मामलों में पारदर्शिता आएगी। यूसीसी के हर वर्ग और धर्म की महिलाओं को बराबर का हक मिलेगा। इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार मिल पाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड से समलैंगिक विवाह पर भी रोक लगेगी। हमने पहली बार विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद, और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट तैयार करवाया है उसमें शादी विवाह से जुड़े एक प्रावधान होंगे। सूत्रों के मुताबिक यूसीसी के फाइनल ड्राफ्ट में कई बातों को स्पष्ट किया गया है, जैसे शादी के लिए लड़के और लड़की की न्यूनतम उम्र सीमा पहले की तरह है। यूसीसी में भी शादी के लिए लड़के का कम से कम 21 साल और लड़की का उम्र 18 साल होनी चाहिए। शादीशुदा पुरुष हो या महिला, दोनों को तलाक लेने का बराबर का अधिकार होगा, चाहे वो किसी भी पंथ या मजहब से हो। कॉमन सिविल कोड में शादी और तलाक दोनों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। किसी दंपति को सरकारी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब उनकी शादी रजिस्टर्ड होगी। जानकारी के मुताबिक पति या पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी करने की पाबंदी होगी। एक अहम बात और ये भी है कि पति या पत्नी की रजामंदी के बिना कोई भी शादीशुदा व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेगा, और अगर ऐसा उसने किया तो उसका साथी गुजारा भत्ता या मुआवजा मांगने का हकदार होगा। सूत्रों के मुताबिक यूसीसी में बच्चे की कस्टडी को लेकर भी प्रावधान है। अगर पति पत्नी का तलाक हो जाए या घरेलू झगड़े से अलग अलग हो जाए दोनों, तो 5 साल तक बच्चे की कस्टडी उसकी मां के पास ही रहेगी। जो ब्रिटिश काल में कानून बनाए गए थे महिला पुरुष में भेदभाव करने वाले, वो कानून नलीफाई हो जाएंगे, वो कानून खत्म हो जाएंगे। 1872 का जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, जो बेटे और बेटी के अंदर भेदभाव करता है, वो ठीक अब करेक्ट हो जाएगा। 1936 का जो पारसी मैरिज एक्ट है, वो जो बेटे और बेटी के बीच में भेदभाव करता है, वो भी ठीक हो जाएगा। 1937 का जो शरीयत एक्ट है, जो मुस्लिम बेटियों को कोई अधिकार नहीं देता है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो इस उत्तराखंड सिविल कोड आने के बाद जितनी मुगल कालीन कुरीतियां हैं या ब्रिटिश कालीन कुरीतियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी और भारत की संस्कृति के अनुरूप हमारी सभी बेटियों को एक समान एक अधिकार मिल जाएगा। ड्राफ्ट है वो आ गया है, धीरे धीरे ड्राफ्ट में क्या क्या है वो सबके समक्ष होगा और फिर इस बात के ऊपर लाइन सामने आ जाएंगी। मुझे लगता है एक विकसित भारत की ओर ये बहुत मजबूत पहल है कि अब देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये ड्राफ्ट पूरे देश के लिए एक नजीर होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ड्राफ्ट को जब ये हमारे यहाँ इंप्लीमेंट हो जाएगा तो पूरा देश की तमाम सरकारें इसे मानेंगी और देश में एक नए कानून के रूप में ये ड्राफ्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। 5 सदस्यों की कमेटी ने उत्तराखंड के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट बनाया है उसमें संपत्ति के अधिकार को लेकर बड़ी सिफारिश की है।
यूसीसी में किसी भी वर्ग के व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर उसका बेटा हो या बेटी दोनों का बराबर हकदार होगा, उनका बराबर का हक होगा। बच्चा अगर लिव इन रिलेशन या शादी से बाहर बने संबंधों से जन्मा है वो भी प्रॉपर्टी में बराबर का हकदार होगा। इसके अलावा गोद ली हुई संतान या फिर सरोगेसी से पैदा हुआ बच्चे का भी अपने माँ बाप की संपत्ति पर अधिकार होगा। अगर पति की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चे को संपत्ति पर अधिकार मांगने का हक होगा, लेकिन मृत व्यक्ति के माँ बाप भी उसकी प्रॉपर्टी में बराबर के ही हकदार होंगे। अगर बच्चा गर्भ में पल रहा है तो उसे भी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी लेने का हक होगा। यूसीसी ड्राफ्ट में बच्चे को गोद लेने के लिए कोई नया प्रावधान नहीं बनाया गया है। बच्चा गोद लेने के लिए किसी भी दंपति को पहले की तरह जो भी लागू कानूनी प्रक्रिया है उसका ही पालन करना होगा। बगैर शादी या निकाह हुए किसी महिला या पुरुष या एक साथ पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं यानी लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं तो देश में कई बार बड़ी बहस शुरू हो जाती है और इस व्यवस्था को लेकर किसी तरह की परेशानियां होती हैं। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट कई अहम फैसले भी इस पर दे चुकी है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी कमेटी ने कई सिफारिशें की हैं। यूसीसी ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशन को साफ साफ परिभाषित किया गया है कि एक व्यस्त महिला और पुरुष भी लिव इन रिलेशन में यानी एक साथ संबंध में रह सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने इस रिलेशनशिप का पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बाद रजिस्टर की तरफ से उस जोड़े को पंजीकरण की रसीद मिलेगी। उस रसीद के जरिए लिव इन कपल को किराए का घर या फ्लैट लेने में आसानी होगी। रजिस्ट्रार लड़के और लड़की दोनों के माँ बाप को उनके इस संबंध की जानकारी देगा। इस रिलेशन में पैदा हुई संतान उस जोड़े का अपना बच्चा माना जाएगा जिसे संतान होने के सभी अधिकार मिलेंगे। इतना ही नहीं, लिव इन संबंध खत्म होने पर भी लड़का लड़की दोनों को संबंध तोड़ने का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने की जेल, 25,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।